नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरकारी गुरुजी और आप देख रहे हैं एसके सरकारी गुरुजी चैनल। आज का अपडेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम बताएँगे कि आप अपने बिज़नेस के लिए करेंट अकाउंट बिना जीएसटी के कैसे खुलवा सकते हैं। छोटे-छोटे जो व्यापारी होते हैं, उनको जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन बैंक का रूल्स होता है कि बिना जीएसटी के आपका करेंट अकाउंट नहीं खुलेगा। तो छोटे-छोटे व्यवसायी जो हैं, वो परेशान हो जाते हैं और करेंट अकाउंट बिज़नेस के लिए ज़रूरी भी होता है। वो इसलिए क्योंकि जो बिज़नेस का लेन-देन होता है, उसमें अधिक रकम का लेन-देन होता है और उसके लेन-देन अधिक करने के कारण जो है, हम अगर सेविंग अकाउंट से उसका लेन-देन करते हैं, तो से बचत खाते के नियम का उल्लंघन होता है और बैंक आपको भविष्य में नोटिस भेज सकता है। तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि आप इस सेविंग अकाउंट से इतना लेन-देन किस चीज़ का कर रहे हैं। तो अगर उस समय आप कहते हैं कि हम बिज़नेस का लेन-देन इसमें कर रहे हैं, तो आप जो है भविष्य में किसी परेशानी में फँस सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको किसी भी प्रकार का बिज़नेस हो, तो आपको जो है करेंट अकाउंट से ही पैसे का लेन-देन करना होता है। तो मैं करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक में जब छोटे-छोटे व्यवसायी जाते हैं, छोटे-छोटे बिज़नेसमैन जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि क्या आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है? तो वो कहते हैं कि नहीं हमारे पास तो नहीं है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में बहुत झंझट भी होता है और उसका रिटर्न भी फाइल करना होता है, तो छोटे-छोटे व्यवसायी उसके झंझट से बचना चाहते हैं। तो उसी का उपाय लेकर के आज वीडियो में मैं आया हूँ कि बिना जीएसटी के आप अपने बिज़नेस के नाम से करेंट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं और बेफ़िक्र होकर अपना बैंकिंग लेन-देन कर सकते हैं। ध्यान रहे बचत खाते में कभी भी अपने बिज़नेस का लेन-देन ना करें और भविष्य में बेफ़िक्र होकर अपना बिज़नेस चलाएँ। आपका बिज़नेस कैसा भी हो, चाहे आपका कोई रिटेल बिज़नेस हो, चाहे आपका कोई होलसेल बिज़नेस हो, चाहे आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस करते हो, जैसे आप कोई सामान बनाते हैं या फिर किसी भी तरह का आपका बिज़नेस हो, चाहे आप टेंट हाउस चलाते हैं, चाहे आप साइबर कैफ़े चलाते हैं, चाहे आप बैंकिंग पॉइंट चलाते हैं, एईपीएस के माध्यम से लोगों का पैसा निकालते हैं। चाहे आपका किसी भी प्रकार का बिज़नेस हो, आपको जब भी लेन-देन करना होता है, तो बैंक के रूल के हिसाब से आपको एक करेंट अकाउंट के में ही लेन-देन करना होता है, जिससे भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो और आईटीआर फाइल करने में भी आपको कोई समस्या ना हो। तो इसीलिए इसी को ध्यान में रखकर बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आज लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि बिना जीएसटी के आप करेंट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं। तो बिना जीएसटी के करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको एक बैंक और ऑप्शन देता है उद्योग आधार का। उद्योग आधार में आप अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो ये आपके जिला उद्यम कार्यालय है। जिला उद्योग कार्यालय में आपके बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है और उसी प्रमाण पत्र के आधार पे जो है आपको बैंक में एक करेंट अकाउंट खोल दिया जाता है और उससे आप बेफ़िक्र होकर लेन-देन करते हैं। जुलाई 2020 के बाद से उद्योग आधार का नाम सरकार ने बदल करके उद्यम रजिस्ट्रेशन रख दिया है, जिसे शॉर्ट में एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किस प्रकार से बैंक में करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आप बेफ़िक्र होकर बिना जीएसटी के करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें और हमारे एसके सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो चलिए समझते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और किस तरह से बिना जीएसटी के अपना करेंट अकाउंट किस तरीके से खुलवाना है। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले गूगल में जाएंगे और टाइप करेंगे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो पहला हमारा वेबसाइट खुलता है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। डेट दिए गए हैं, इसमें हमें चूँकि नया रजिस्ट्रेशन करना है, तो नया रजिस्ट्रेशन के लिए हम यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिल जाता है फॉर न्यू। क्लिक करने के बाद हमारा यहाँ खुल जाता है। अब यहाँ आधार नंबर डालेंगे इनका, जो इसके प्रोप्राइटर हैं, प्रोप्राइटर का आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डाल के आधार नंबर डालने के बाद हम यहाँ उनका नाम डालेंगे, जो आधार के अनुसार उनका नाम है वो नाम हम डालेंगे। देखिए यहाँ हमारा आधार नंबर और नाम डाल चुके हैं। यहाँ नीचे देखिए ऑप्शन है वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए लिख रहा है ओटीपी सेंट, ओटीपी हैज़ बीन सेंट। जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस मोबाइल पे आपका ओटीपी चला गया है। अब हम ओटीपी डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो हमारा ओटीपी वैलिडेट हो जाता है और आगे ऑप्शन खुल जाता है। यहाँ देखिए योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड
सक्सेसफुली यू कैन कंटिन्यू उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब यहाँ मांग रहा है टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन का प्रकार। आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, तो यहाँ अगर खुद का आपका बिजनेस है तो एकल स्वामित्व यहाँ डाल देंगे, अगर पार्टनरशिप में है तो यहाँ पार्टनरशिप डाल देंगे। जैसा है आपका है, सहकारी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्वयं सहायता समूह है, सीमित दायित्व भागीदारी जो है यहाँ एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पैन नंबर, तो प्रोप्राइटर का पैन नंबर, जिनका ये बिजनेस है उनका पैन नंबर हम डालेंगे और डालने के बाद प्रोसेस करेंगे। पैन नंबर डालने के बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारा पैन वैलिडेट हो चुका है, योर पैन हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारा आगे ऑप्शन खुल जाता है, हैव यू फिल्ड द ITR फॉर प्रीवियस ईयर, ये नो नो रहेंगे। डू यू हैव GSTN, इसमें नो एग्जेम्प्टेड पे रखेंगे। और देखिए यहाँ पैन के अनुसार हमारा नाम आ जाता है, पैन कार्ड में जो प्रोप्राइटर का नाम है वो नाम आ जाएगा। उसके बाद आप अपना यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद नीचे ये शेयर दिया गया है, सिटीजनशिप शेयर दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ सोशल कैटेगरी है, जनरल, SC OBC जो आपका है, लिंग है, उसके बाद दिव्यांग है या नहीं। उसके बाद आपका उद्यम का नाम है, यानी बिजनेस का जो नाम है उसे हम यहाँ डालेंगे। उसके बाद यहाँ भी वही डालेंगे, दुकान का नाम यूनिट नेम में। चलिए हम इतना पहले डाल लेते हैं। यहाँ उद्यम का नाम और इकाई का नाम डालने के बाद यहाँ देखिए प्लांट यूनिट, ऐड यूनिट का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड यूनिट पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ यूनिट एक ऐड हो गया। अब लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी यूनिट जो आपका है, बिजनेस जहाँ चलता है उसका लोकेशन मांग रहा है, तो यहाँ से आप जो प्लांट ऐड किए हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। और उस प्लांट यानी बिजनेस यानी जो दुकान है उसका एड्रेस क्या है, आपको ये एड्रेस डालना है। जहाँ आपका एड्रेस है उसको एड्रेस डालना है और ऐड प्लांट पे क्लिक करना है। चलिए तो हम डाल लें। एड्रेस डालने के बाद ऐड प्लांट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये प्लांट का एड्रेस जो है सेव हो जाएगा। देखिए हमारा ये जहाँ पे दुकान है उसका एड्रेस सेव हो गया। अब नीचे कह रहा है कार्यालय का पता, यानी जो उसके प्रोप्राइटर हैं, जो मालिक हैं, उनका एड्रेस क्या है। यहाँ हम मालिक का एड्रेस डालेंगे, तो चलिए हम डाल लेते हैं। यहाँ एड्रेस डालने के बाद हम नीचे आएंगे, आगे कह रहा है डू यू बिलोंग टू एनी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया बियाडा, यानी अगर आपका दुकान इंडस्ट्रियल एरिया क्षेत्र में है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ नो रहने देंगे। प्रीवियस पिछला कोई पंजीकरण आपका है तो उसको यहाँ दर्शाएंगे, अन्यथा लेने पे रहने देंगे। स्टेटस ऑफ इंटरप्राइजी, अब यहाँ पे ध्यान से हम डालेंगे। यहाँ देखिए कह रहा है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी दुकान आपका कब से चल रहा है, और डेट ऑफ कमेंसमेंट, दोनों में आपका दुकान जब से चल रहा है उसका डेट डालेंगे। उसके बाद कह रहा है वेदर प्रोडक्शन बिजनेस, अगर आप कुछ उत्पाद बनाते हैं, जैसे कुछ सामान बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री में हमारा सामान बनता है उस तरीके से अगर कोई उत्पाद अपने दुकान पे बनाते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। तो हम यहाँ नो कर देते हैं और यहाँ हम डेट डाल देते हैं। इसमें यहाँ हम डेट डाल देंगे। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन डालने के बाद अब यहाँ देखिए 16 नंबर में बैंक विवरण मांग रहा है, बैंक का नाम, IFSC कोड एवं बैंक खाता संख्या। जो प्रोप्राइटर हैं उनके नाम से जो फिलहाल किसी भी बैंक में जो खाता है उस खाता का डिटेल्स हम यहाँ पे डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं।
बैंक विवरण डालने के बाद यहाँ देखिए 17 नंबर में कह रहा है इकाई की प्रमुख गतिविधि। आप के बिजनेस में क्या मेजर एक्टिविटी है, तो मेजर एक्टिविटी ज़्यादातर सर्विसेज में ही होता है, यानी हम सेवा देते हैं, कुछ भी हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ हम सर्विसेज पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेवा के तहत प्रमुख गतिविधि व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है, तो नॉन ट्रेडिंग है, हम व्यापारिक व्यापार नहीं करते हैं। तो यहाँ नॉन ट्रेडिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आ गया आपका NIC कोड सिलेक्ट करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, यहाँ ध्यान से आप लोग देखेंगे NIC कोड हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए ध्यान से हम लोग देखेंगे। सबसे मेजर चीज़ यही है। देखिए NIC कोड सर्च करने में आप यहाँ अपना जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसमें हम मान लीजिए कि आपका इस चीज़ का रिटेल का दुकान है, तो यहाँ आप रिटेल सर्च करेंगे तो यहाँ देखिए बहुत सा ऑप्शन यहाँ आपको रिटेल का मिलेगा। रिटेल सेल, मोटर व्हीकल, मोटरसाइकिल, अदर सेल, सेल पर फूड इन स्पेशल, रिटेल सेल ऑफ सेरल, पल्स, मीट, शुगर, यानी जो भी आपका रिटेल दुकान है वो आप यहाँ से बहुत सा ऑप्शन है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। रिटेल सेल ऑफ ग्लास, जो भी आप है। मान लीजिए कि आप होलसेल करते हैं तो होलसेल सेलेक्ट करेंगे, होलसेल होलसेल टाइप करेंगे। देखिए यहाँ होलसेल, होलसेल ट्रेड, रिपेयर, होलसेल। उसके बाद है आपका, अगर आप एजेंट हैं, कमीशनिंग का काम करते हैं, कमीशन मिलता है, ये सब है। होलसेल में बहुत सारा है, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, जो भी आप होलसेल करते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड है तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर, कंप्यूटर लिखेंगे तो यहाँ देखिए आ जाएगा। कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करते हैं, रिपेयर करते हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, क्या करते हैं। लीजिए आपका साइबर कैफ़े है तो साइबर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ साइबर टाइप करेंगे। देखिए एक्टिविटी ऑफ साइबर कैफ़े, ऑनलाइन की आपकी दुकान है तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैफ़े है अगर आपका रेस्टोरेंट, फास्ट फूड वगैरह, ये रेस्टोरेंट है तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हर एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हम अपना सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए तो हम यहाँ से अपना एक्टिविटी NIC कोड सेलेक्ट कर लिए हैं। आप एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमारा शो कर रहा है। अब नीचे आता है कि कितने व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं, पुरुष और स्त्री। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ वे डालना है कि कितने लोग काम कर रहे हैं। तो मैं अपना डाल लेता हूँ, जैसे मैं 2 डाल लेता हूँ, 2 पुरुष और स्त्री, और अन्य में 0 कर देता हूँ। यहाँ से अब आगे आइए, देता है रिटन डाउन वैल्यू एज 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर्स, यहाँ पे हम 0 डाल लेंगे। एक्सक्लूसन ऑफ कॉस्ट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, इसमें भी 0 डाल लेंगे। उसके बाद है टर्नओवर इन रेशियो, इसको भी 0 डाल लेते हैं। अब देखिए आगे, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड, इसमें नहीं कर देंगे। PRS पोर्टल, इसको भी नहीं कर देंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर ऑन NCS पोर्टल, तो NCS नेशनल कैरियर सर्विस है, इसको यस कर देंगे। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन NSS B2B पोर्टल को नहीं कर देंगे। आगे हमारा दिखा रहा है जिला उद्योग कार्यालय भोजपुर, यानी आपका जो जिला होगा उसका उद्योग कार्यालय आपका शो करेगा। अब यहाँ पे हम सबमिट एंड गेट फाइनल OTP पर क्लिक करेंगे। देखिए आर यू श्योर दैट यू हैव इंटर्ड योर करेक्ट डाटा, मिलाने के लिए बोल रहा है और मोबाइल नंबर मिलाने के लिए बोल रहा है। हम ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा OTP आ चुका है, हमने OTP यहाँ डाल दिया है। नीचे कैप्चा कोड डालेंगे और यहाँ फाइनल सबमिट पे
क्लिक कर देंगे। आर यू श्योर यू हैव एंटर डाटा, सबमिट ओके कर देंगे। ये हमारा फाइनल सबमिट होने लगा। अब यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है, यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे उद्यमी लॉगिन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आप जो उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ अभी मिला है उसे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के और OTP मोबाइल पे हम OTP लेंगे। यह वैलिडेट OTP एंड लॉगिन पे क्लिक कर दिया है। ये हमारा वैलिडेट हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारा सर्टिफिकेट शो कर दिया। ठीक है, यहाँ इसे हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट सर्टिफिकेट। इस तरीके से आप जो है ये आपका सर्टिफिकेट है, कोई भी उद्यम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप बिना GST के करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी बैंक में। अगर आपके पास GST नहीं है तो इस पर आप करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का अपडेट। ऐसे ही ज़रूरी अपडेट पाने के लिए हमारे सरकारी गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और